Hello students, today in this video we are going to learn should and extra knowledge about should. This is a part 2. इस वीडियो में हम should के यूज के और अधिक उपयोगों के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको पहला रूल जो मुख्य था वो बता दिया है। should का अर्थ चाहिए के रूप में किन किन एक्सप्रेशंस में होता है, ड्यूटी, मोरल, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मैंने बताया। आप पार्ट 1 का वीडियो देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 के वीडियो में आते हैं तो कुछ और रूल के बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो रूल 2 है, शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है ना। जब आप नरेशन पढ़ेंगे, स्पीच पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दो तरह की स्पीच होती हैं। इसमें डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसमें कि जो वक्ता ने बात कही है उसको हम एज इट इज उसके ही शब्दों में रख दें, तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं कि जो वक्ता ने बात कही है उसको हम अपने कथनों में कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में सीधी सीधी बात वर्ड टू वर्ड जो जैसा कहा है वैसा आता है। इनडायरेक्ट में थोड़ा शब्दों को अप्रत्यक्ष रूप में बोला जाता है। तो अब ये देखिए, शुड जो है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो आप सीखेंगे कि एक तो पर्सन चेंज होता है, एक टेंस चेंज होता है, कुछ वर्ड चेंज होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस, उसमें आप देखें, आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, ये ब्रैकेट में लिख दिया है, ये डायरेक्ट में है। इसमें डायरेक्ट में जो बात कही जाती है वो इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कोमा में रखी जाती है, जैसे कि ये बात रखी गई है। ये मैंने कहा कि मैं यह काम नहीं करूँगा। तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई सेड दैट, ये शैल जो है इसको हम शुड में बदल देते हैं, आई शुड नॉट डू दैट वर्क। ठीक है, पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इसका शैल का शुड होता है पास्ट फॉर्म, तो बदल देते हैं। दूसरा देखें, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, ये डायरेक्ट में है, डबल इन्वर्टेड कोमा में बात रखी गई है। इसको जब इनडायरेक्ट करेंगे तो ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प हिम। ठीक है ना। यहाँ पर यू जो है, यू के हिसाब से विल लगा था, अभी आई के हिसाब से जब हम चेंज करेंगे तो शुड लग गया है, इसलिए विल का वुड नहीं हुआ है, शुड हुआ है, क्योंकि यहाँ आई आ गया। तीसरा देखें, द प्रिंसिपल टोल्ड द प्यून दैट ही शुड रीच द ऑफिस ऑन संडे, ये हमने इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है सेंटेंस। तो प्रिंसिपल ने प्यून से कहा कि उसको रविवार को ऑफिस आना होगा। इस तरीके से हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो शुड का प्रयोग पास्ट फॉर्म के रूप में, शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। तो अब आइए रूल 3। रूल 3 में हम देखते हैं, शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब और फ्रेजेस के बाद हो सकता है यदि उसमें सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, विलिंगनेस की बात हो, इच्छा की बात हो, और थ्रेट्स, ऑर्डर्स और प्रोमिसेस, ये कंडीशंस यदि लागू होती हैं, ये एक्सप्रेशंस यदि लगते हैं, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब फ्रेजेस के बाद में करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, आई प्रॉमिस्ड माई डॉटर दैट शी शुड हैव अ न्यू, ये न्यू 2 बार लिख गया है, अ न्यू स्कूटी। ठीक है, आई प्रॉमिस्ड माई डॉटर, मैंने अपनी बेटी से वादा किया, तो प्रॉमिस आ गया यहाँ पर। तो प्रॉमिस जब करेंगे तो इस प्रकार से हम बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए शुड का प्रयोग हो गया है। आई हैव ऑर्डर्ड, ऑर्डर आ गया, तो ये दैट शी शुड सिंग टुडे, कि वो आज गाएगी, ये ऑर्डर किया गया, तो ये देखिए आप शुड का प्रयोग हो जाता है। इज योर यंगर सिस्टर विलिंग दैट यू शुड गो इंग्लैंड। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में किस प्रकार से शुड का प्रयोग हो गया है। द प्रिंसिपल गेव ऑर्डर्स दैट ही शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो इस प्रकार से हम डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट्स, ऑर्डर्स और प्रोमिसेस के जो एक्सप्रेशन होंगे उसमें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब फ्रेजेस के बाद में शुड का प्रयोग करते हैं। ये आ गए हैं आप अब एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्पेशली एग्ज़ाम की दृष्टि से, इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेस्ट, ये लेस्ट का प्रयोग बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। आप ये समझ लें, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि। लेस्ट के बाद जो भी, ये देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड के साथ हमेशा लेस्ट का प्रयोग नेगेटिव पर्पस, नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेगेटिव पर्पस को जब एक्सप्रेस करना हो तो हम लेस्ट के बाद शुड का ही प्रयोग करेंगे और किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आप देख लें, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि। शुड इज द ओनली ऑक्सिलियरी दैट इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है। जैसे अब इसके कुछ सेंटेंस देके हम, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए। मूव फास्ट, जल्दी चलो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड मिस द ट्रेन, कि तुम बस को मिस कर दो। तो यहाँ लेस्ट का अर्थ के बाद में, लेस्ट के बाद में यहाँ देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं एग्जाम में, और फिर वो कोई मॉडल वर्ब दे देंगे, शुड वुड कुड कुछ भी, तो आपको यहाँ शुड का प्रयोग करना है लेस्ट के बाद में, ध्यान रखें। दे स्टार्टेड अर्ली लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार से लेस्ट का प्रयोग, उसके बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला सेंटेंस है ये। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। सावधानी से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। कठोर मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। द पुलिस सराउंडेड द बिल्डिंग लेस्ट द थीव्स शुड एस्केप। पुलिस ने बिल्डिंग को घेरा, कहीं ऐसा ना हो कि चोर भाग जाए। तो यहां आप देखेंगे लेस्ट के बाद में हम शुड का प्रयोग करते ही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप दिमाग पर रख लें, ये एग्जाम में आता ही है, कोई सी भी क्लास हो। अब हम अगले रूल में कुछ बात करते हैं। सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में पर्पज एंड रिजल्ट को व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग होता है। वह मे व्यक्त करते हुए किया जाता है तथा माइट के अर्थ को रखता है, मतलब मे और माइट के अर्थ को ये देता है। ये हमने मे और माइट का जब आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया था, तो उसमें भी ये बात कही थी कि इन ऑर्डर दैट, सब सो दैट के बाद में मे माइट का प्रयोग होता है। यदि प्रेजेंट टेंस है आगे तो मे का प्रयोग होगा, आगे पास्ट है तो माइट का प्रयोग होगा। उद्देश्य और पर्पस, रिजल्ट को बताने के लिए, तो यहाँ पर हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब ये है आपको बताने का, जैसी सेंटेंस देखें, आई टॉट हर सो दैट शी शुड पास। मैंने उसको पढ़ाया जिससे कि वो पास हो जाए। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वह पास हो सके, मतलब मैंने उसे पढ़ाया जिससे कि वह पास हो सके, तो फिर शी माइट पास ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थ एक ही है कि मैंने उसको पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? जिससे कि वो पास हो जाए, जिससे कि वो पास हो सके। ठीक है ना, तो कहने में एक ही अर्थ है, बात एक ही है। तो अब आपके दिमाग में ये भरा हुआ है कि सके वाला आ गया तो हमको वे माइट लगाना है, तो आप यू माइट पास लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शी शुड पास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको हमको बतानी थी, सो आप समझ लें इस बात को। आई स्कॉल्डेड हिम सो दैट ही शुड वर्क हार्ड। ठीक है ना, मैंने उसे डांटा जिससे कि वह कड़ी मेहनत करे। आई स्कॉल्डेड हिम सो दैट ही शुड वर्क हार्ड। ठीक है, तो अब ही शुड वर्क हार्ड यानी मतलब है वह कड़ी मेहनत करे। यहां पर हम कह सकते हैं वह कड़ी मेहनत कर सके, ही माइट वर्क हार्ड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, आई स्कॉल्डेड हिम सो दैट ही शुड वर्क हार्ड। ठीक है, तो ही शुड वर्क हार्ड, ही माइट वर्क हार्ड, सेम अर्थ रखते हैं। वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट। ठीक है ना, ही डिड इट इन ऑर्डर दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड। तो ये सेंटेंस को आप देख करके आपको पता चल गया होगा कि इन कंडीशंस में हम शुड का प्रयोग
सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद कर सकते हैं। अब इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण समझाने जा रहे हैं आपको, जिसका कि स्पोकन इंग्लिश पे बहुत यूज होता है, शुड हैव। और आप सेंटेंस कहीं भी राइटिंग स्किल की जब बात आएगी, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग या टेक्स्ट बुक में भी आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो में आपको अच्छे से ज़्यादा सेंटेंसेस से समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, शुड हैव के बाद में V3 आएगा, यानी कि पास्ट जो थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, वो V3 आएगा और इन सेंटेंसेस का अर्थ होगा ना चाहिए था। ठीक है, तो अब रूल 6 को देखें आप। शुड का परफेक्ट टेंस में प्रयोग इस बात को स्पष्ट करता है कि जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। ठीक है, जब हम शुड हैव लगाएंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो वो क्या बताएगा, ये इस बात को बताएगा कि जो कार्य, कोई भी एनीथिंग, जिस प्रकार किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स दैट डिड नॉट हैपन, जो कभी नहीं घटी। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्रिटिसाइज पीपल फॉर नॉट डूइंग थिंग्स। ये एक प्रकार से लोगों को क्रिटिसाइज भी करता है कि उसको ये काम करना चाहिए था पर नहीं किया उसने। ठीक है ना, तो शुड हैव का प्रयोग इस तरीके से हम अब देखते हैं सेंटेंसेस में। उसे सुबह की बस से जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया। अब आपको इस सेंटेंस से ये पता लग रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसे सुबह की बस से जाना चाहिए था लेकिन वह नहीं गया। ही शुड हैव गॉन, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लग गई गॉन। ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, परंतु कंडीशन क्या हुई, बट ही डिडंट। ये हमने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि इसका सेंस ये निकल रहा है कि वो नहीं गया, यानी कि ये उस व्यक्ति को सेंटेंस क्रिटिसाइज कर रहा है कि उसको ये काम करना चाहिए था पर उसने नहीं किया। ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, उसे सुबह की बस से जाना चाहिए था, ठीक है ना, बट ही डिडंट गो। शी शुड हैव आस्क्ड फॉर माई परमिशन, उसे मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी पर हुआ क्या, शी डिडंट आस्क फॉर माई परमिशन, उसने मेरी परमिशन नहीं ली। यू शुड हैव हेल्प्ड देम, तुमको उनकी मदद करनी चाहिए थी पर क्या की, नो यू डिडंट हेल्प देम, तुमने उनकी मदद नहीं की, बट यू शुड हैव, परंतु तुमको करनी चाहिए थी। तो ये शुड हैव का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। स्पेशली आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस उपयोग करें, ये आपको आने वाला टाइम में बहुत सिखाने वाली बात है। उसे घटना के बारे में मुझे सूचित करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। यह ब्रैकेट में रख रहे हैं क्योंकि हम बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम उसको करना चाहिए था उस व्यक्ति ने वो काम नहीं किया, तभी हम शुड हैव लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो उसे घटना के बारे में मुझे सूचित करना चाहिए था, तो कोई घटना घट गई तो मुझे बताना चाहिए था पर नहीं बताया उसने। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन होगा वी विल यूज शुड हैव। तो शी शुड हैव इन्फॉर्म मी, शी शुड हैव इन्फॉर्म मी अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है, बट शी डिडंट इन्फॉर्म मी। तुम्हें उसे वापस बुलाना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड हिम बैक। उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए था, दे शुड हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड। उसे सोना चाहिए था, शी शुड हैव स्लेप्ट। यानी ये सभी वो काम हैं जो उसको करने चाहिए थे पर उसने नहीं किए। तुम्हें इस समय खाना बनाना चाहिए था, ठीक है ना, क्या कर रहे थे अब तक क्यों नहीं बनाया, तो तुम्हें इस समय खाना बनाना चाहिए था। यू शुड हैव कुक्ड फूड एट दिस टाइम, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस हम कई प्रकार के आप बना सकते हैं। तुम्हें इस समय तुम्हें मॉल में होना चाहिए था, तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए था, तुमको मुझसे मिलना चाहिए था, ये सब कई प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। तुम्हारे भाई को तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था,
तुम्हारे भाई को तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था, तुम्हारे पिताजी को तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था, तुम्हारी माँ को तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। ऐसा आप कहते रहते हैं। तो शुड हैव, योर ब्रदर शुड नॉट हैव शाउटेड एट यू, योर ब्रदर शुड नॉट हैव शाउटेड यू, योर फादर शुड नॉट हैव शाउटेड एट यू, योर मदर शुड नॉट हैव शाउटेड एट यू। आप लर्न करें, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। उसे तुमसे इसी समय माफी मांगनी चाहिए थी। ही शुड हैव apologized to you right then. He should have apologized to you right then. आपको अपना वायदा पूरा करना चाहिए था, नहीं किया। You should have kept to your promise. ठीक है, You should have kept your promise. उसे कक्षा में नहीं रोना चाहिए था। He should not have wept in the class. ठीक है, अब उसे की जगह आप ये, तुम्हें कक्षा में नहीं रोना चाहिए था, बच्चों को कक्षा में नहीं रोना चाहिए था। चिल्ड्रन शुड नॉट हैव वेप्ट इन द क्लास। छोटे छोटे बच्चे LKG UKG वाले कान पकड़ के स्कूल ले जाना पड़ता है, चल भाई स्कूल चल, रोता रहता है बच्चा। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से शुड हैव का प्रयोग करके। आपको शिकायत मुझसे करनी चाहिए थी। यू शुड हैव कंप्लेंट टू मी। पर हुआ क्या था, शिकायत मुझसे नहीं की, शायद पिताजी से कर दी, तो प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बढ़ गई। तो इस तरह के सेंटेंस आप देखें, आपको शिकायत मुझसे करनी चाहिए थी। यू शुड हैव कंप्लेंट टू मी बट यू डिडंट। ठीक है, रीमा को अकेले मंदिर नहीं जाना चाहिए था, रीमा को अकेले बाजार नहीं जाना चाहिए था, अकेले मॉल नहीं जाना चाहिए था। ये बड़ी समस्या है कि हर कोई चाहता है कि मैं अकेले जाऊं, पर कोई जाने नहीं देता। तो इस तरह की बातें माँ बाप भी करते रहते हैं जब बच्चे चले जाते हैं। रीमा को अकेले मंदिर नहीं जाना चाहिए था। रीमा शुड नॉट हैव गॉन टू टेम्पल अलोन। रीमा शुड नॉट हैव गॉन टू मॉल अलोन। रीमा शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट अलोन। समझ रहे हैं आप? इस तरह की एक्सप्रेशंस को जो कि करना चाहिए था पर नहीं किया गया। तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, इंसल्ट हम कहते हैं ना, उसने उसकी इंसल्ट कर दी, बहुत इज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। तो यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हर। तुम्हें उसकी बेइज्जती या अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी। ठीक है ना, तो इस तरह के आप सेंटेंस कई प्रकार के बना सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए थी। यू शुड हैव हेल्प्ड मी। ठीक है ना, तुम्हें बस से आना चाहिए था। यू शुड हैव कम बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें ट्रेन से आना चाहिए था, तुम्हें प्लेन से आना चाहिए था, ये हम कहते रहते हैं, पर उसने किया नहीं। ठीक है ना, उस व्यक्ति ने। बात ये है, मूल आपको जो समझना है, ओरिजिनलिटी सेंटेंसेस की ये है कि जो काम उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया। तब हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए शुड हैव थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। उसे पेड़ों को पानी देना चाहिए था। ही शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स। पानी देना वर्ब के रूप में जब होता है तो वाटर को ही वाटर वर्ब बन जाती है नाउन से, तो वाटर्ड द प्लांट्स। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम इन नीड। तुम्हें उसकी जरूरत पड़ने पर मदद करनी चाहिए थी, पर नहीं की। उन्हें इस मीटिंग में उपस्थित रहना चाहिए था। दे शुड हैव अटेंडेड दिस मीटिंग। ठीक है ना, उसे अपने बगीचे में कुछ फलों के पेड़ लगाने चाहिए थे। ही शुड हैव प्लांटेड सम फ्रूट ट्रीज इन योर गार्डन। ठीक है ना, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। यू शुड हैव सीन हिम। मतलब ये सारे वो काम है जो उसको करना चाहिए था। ही शुड हैव सबमिटेड द बिल्स बट ही डिडंट सबमिट। ठीक है ना, मतलब क्या है, बट ही डिडंट सबमिट। उसको बिल सबमिट करने चाहिए थे पर नहीं किए। यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर यू टुक माई बाइक। मेरी बाइक लेने से पहले तुमको मुझसे पूछना चाहिए था।
यू डिडंट, पर तुमने नहीं पूछा, मेरी बिना मर्जी के बिना पूछे मुझसे अपनी मेरी कार ले गए, बाइक ले गए, कुछ भी ले गए, तो परमिशन नहीं ली, यू डिडंट। तो इस तरह की एक्सप्रेशंस हम व्यक्त करते हैं। अब एक छोटा सा ये है कि यहाँ देखिए वर्ब नहीं है, बिना वर्ब के कोई काम जब हो कि हमारे जो उसका जिसका ये अर्थ हो कि पास होना चाहिए या रखना चाहिए, तब भी हम शुड हैव लगाते हैं, क्योंकि इनके सेंस हैव से निकलते हैं। तुम्हारे पास, क्योंकि पास माने हैव होता है, तुम्हारे पास एक अतिरिक्त कार होनी चाहिए, यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा कार। तो ऐसे भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। हर किसी का तुम्हारे जैसा दोस्त होना चाहिए, ठीक है ना। या मतलब इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, हर किसी के पास तुम्हारे जैसा दोस्त होना चाहिए। तो यहाँ जो अर्थ निकलता है वो हैव से निकलता है, यानी कोई चीज़ अपने पास होना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए, तब भी हम शुड हैव लगा सकते हैं। तो एवरीवन शुड हैव अ फ्रेंड लाइक यू, एवरीवन शुड हैव फ्रेंड लाइक यू, ठीक है। यू विल कैच कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाएगी। आई थिंक यू शुड हैव अ मफलर, ठीक है, मेरे ख्याल से तुम पर मफलर होना चाहिए, तुम्हारे पास मफलर होना चाहिए। तो इस तरह की जब फीलिंग्स आती हैं तब हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। आप इस तरह के सेंटेंस बनाएं। ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अंग्रेजी आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाली। तो आप MP इंग्लिश क्लासेस को भी न छोड़ें, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो जैसे ही बनेगा वो वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमको पता लगता है कि हमें कितने लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। तो ये लाइक का बटन है, यदि इससे आप शेयर कर सकते हैं लोगों को, और ये डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। लाल कलर का आपको दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, ये इस लाल कलर के सब्सक्राइब पर आप टच करेंगे तो टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा, देखिए आप स्क्रीन पर। और इसका मतलब है कि आपका चैनल, ये हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है। इसके बाद आप बेल आइकॉन घंटी दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें ऑल वाला ऑप्शन आप दबाएं। इस बटन के दबाते ही मेरे सारे वीडियो मेरे अपलोड करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तो आप समझ लें सब्सक्राइब करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू।